राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अब आपने करना क्या है, कुछ चीज़ों को आप समझ लो, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो। आपने यहाँ पे करना क्या है, सारी उपाय जो बताती हूँ उसको कर लेना है जिस जिस दिन, क्योंकि इवेंट तो जो है वो आता तो होता ही है। तो उसके वेग को कम करने के लिए उपाय बताती हूँ, उसको आपने कर लेना है। अब उपाय आपने कर लिए, उसके बाद आपको गुरु मंत्र बता रही हूँ। ठीक है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बता रही हूँ। गुरु मंत्र जो है आपके लिए एक हफ्ते का पूरा एक निचोड़ है कि ईश्वर असल में आपको बताना क्या चाह रहे हैं, आपको करना क्या, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है वो मैंने आपको सब समझा दिया है। अब हम क्या करते हैं, मंडे पे आ जाते हैं। मंडे वाले दिन क्या चीज़ है जो आपके लिए रह रही है। यहाँ पे मंडे वाले दिन की आपके लिए प्रेडिक्शन है। देखो यहाँ पर आप अपने जीवन साथी के साथ या किसी के साथ कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर मुझे लग रहा है कि अब मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। और आपको मेहनत आपकी तरफ की है, लेकिन आपको उसके बाद सामने वाले को शेयर ज़्यादा देना पड़ रहा है। यानी कि सपोज करो आप किसी के साथ हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, तो वहाँ पे शेयर आपको क्या ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब शेयरिंग तो है लेकिन बर्डन पूरा आपके लिए। तो मुझे यहाँ पे लगता है आपके लिए स्ट्रेस है, आपके लिए परेशानी है, आपको दिक्कत है। यानी कि आप लौट आओगे वापस उस चीज़ से, उस काम से, कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है इतना किसी को देने की। तो मेरे हिसाब से अभी समय है चीज़ों को, अभी आपके लिए कुछ मटेरियलाइज इतना बढ़िया हो नहीं रहा, लेकिन ओके ओके चल रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ओके ओके चलने दो, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाओ और थोड़ा सा दूसरे पार्टनर के ऊपर भी काम डालने की कोशिश करो। यहाँ सारा काम आप ही को करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ उन पे भी डालो। मुझे लगता है आप परेशान हो, थक गए हो, अंदर से परेशान हो और ऐसा लग रहा है कि बस अब मेरे से और नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो, डिफ़िकल्टीज तो हैं, टाइम लगेगा अभी। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं से जो है कहोगे अरे भैया ये क्या हुआ। ठीक है, प्राप्ति भी होगी, मैं ये नहीं कह रही कि आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। आप मेहनत कर रहे हो, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ शौक भी लगेगा, कुछ परेशानी भी आएगी, कुछ दिक्कत भी आएगी, कहीं मान सम्मान पे कहीं कुछ ना कुछ आपको शॉकिंग लग सकता है। यानी कि धन प्राप्ति हो रही है, उसके बावजूद भी आपको कुछ वो लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ। यानी कि वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली बड़े डिस्टर्ब्ड हैं, कुछ समझ नहीं पाएंगे ये करूं कि वो करूं। यानी कि जिसको कहते हैं ना परेशान हो जाना अंदर से। ठीक है, तो समझ में ना पाना कि क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, दो चीज़ों के अंदर जैसे इंसान फंस जाता है, उस तरह की सिचुएशन मुझे आपकी दिखाई देती है। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए क्या है, यहाँ आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हुए वैसा वैसी कर लोगे, बातचीत में ज़्यादा गड़बड़ आ जाएगी। तो यहाँ पर वो सब नहीं करना। देखो कोई बड़ा है तो उस बड़े का सम्मान करो। ठीक है, ये नहीं है कि आप बस बोलने की आदत है तो मुंह खोला और कुछ भी बोला। ठीक है, तो यहाँ पर वो काम नहीं करना। तो जहाँ कोई है तो वो समझ के बात करना, क्योंकि यहाँ आपके लिए दिक्कत भी हो सकती है, बहस लंबी भी हो सकती है। अवॉइड करना आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू का इन्वॉल्वमेंट दिखाने की या फालतू में बहस करने की। ठीक है, अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपनी तरफ से जो है समझ दिखाओगे। ठीक है, हार्ड वर्क के बाद आपको जो मिलेगा उससे आप संतोषी भी रहोगे। आपको लगेगा मेहनत मैंने बहुत की है, और वो सच है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी मेहनत दिखाई दे रही है, आपने बहुत मेहनत की है। और उसके बाद जो है आपके अंदर जो मेच्योरिटी लेवल भी है वो भी बढ़ गया है। कितनी बार होता है ना, हम लोग बचपने में काफ़ी जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं या चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने, उम्र के साथ सब सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, साथ साथ तो बड़े भी तो सीख रहे होते हैं ना, तो उनकी भी ग्रोथ हो रही होती है। तो ये जो ग्रोथ है हमें परिपक्व बनाती है, मैच्योर बनाती है। तो यहाँ जो मैच्योरिटी आप बहुत मतलब शांति से, उस टाइम क्या होता है जब बच्चे होते हैं तो हम सब चीज़ों को बड़ा हौच पौच करते हैं, हर चीज़ में ओवर एक्साइटमेंट दिखाते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि आप अपनी स्ट्रगल्स को भी मैनेज करोगे और जो अच्छी तरह से आपको रिजल्ट मिल रहा है
उसको भी मैनेज करोगे तो यहाँ रिजल्ट मुझे आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है। थर्सडे वाले दिन घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं फ्राइडे की। देखो, आप हो, तुम चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, लेकिन दिक्कतें बहुत हैं और अकेले ही बहुत सारे काम आपको मैनेज करने हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि जब अकेले ही सब करना है तो देखना क्या, किसी को लग जाओ, ठीक है। वो आप स्त्री हो तो ताकत से अपने कामों को करो, पुरुष हो तो भी आपको करना है। दिक्कतें हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ बेल पत्र लेके शंकर भगवान को आपने अर्पण करना है और आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली सही होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन लगता है आप खुश हो, ठीक है। अब खुश हो, शाम तक आते आते आप एकदम शांत हो जाओगे। सुबह बहुत खुश हो, उसके बाद शाम तक आते आते एकदम शांत हो जाओगे। यानी कि यहाँ पूरा प्रभाव आपके ऊपर सुबह और रात का रहने वाला है। यानी कि सुबह तो बहुत खुश नज़र आओगे, शाम तक आते आते मन को शांति सी महसूस होने लग जाएगी। तो इधर आपने करना क्या, देखो सुबह के काम बड़े एनर्जी से अपने ख़त्म कर लेना, क्योंकि शाम का आधा टाइम जो है आपके लिए, यानी कि हाफ डे जो है आपके लिए, सेकंड हाफ जो है वो ऐसा रहने वाला है कि आपको चुप ही रहना पड़ेगा। तो जो अपने फ्लाइंग कलर्स दिखाना चाहते हो वो सारे के सारे आप मॉर्निंग में दिखा लेना, ठीक है। और उसके बाद काम के प्रति भी थोड़ी ना शांति करना और बैठना नेचर के पास और शांत रह के चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि बड़ा कोई सपोर्ट करता हो। जब बड़े सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सबका साथ मिल रहा है, तो आप अंदर से उदास क्यों, अकेलापन क्यों, ठीक है। यहाँ मुझे आप अकेले दिखते हो। अकेले कैसे हो, मन से। कितनी बार क्या होता है कि हम अंदर से जब अकेले होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तब हम खुद से बात करते हैं, आत्म मंथन, ठीक है। हम खुद से बात करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर से जो है ना, बॉडी के अंदर वो बहुत डिफरेंट चेंजेस आते हैं। तो हम अपनी हार को, अपनी जीत को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चीज़ किस लिए हो रही है और क्यों हो रही है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने खुद को समझना है, लेकिन फिक्र ना करना, बड़ों की सपोर्ट है तो अकेला क्यों महसूस करना, लेकिन यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब मैं आपको गुरु मंत्र के बारे में बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, कितनी बार हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पढ़ भी लिया। मैं अपनी बात करके इसलिए बोलती हूँ, मैंने बोलने का मतलब होता है कि सपोज करो मैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने पढ़ भी लिया, विद्या भी ग्रहण कर ली, बुद्धि भी मेरी तीक्ष्ण हो गई, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं धन भी अर्जित कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं धन अर्जित कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अहंकार बढ़ जाएगा। वो विरले होते हैं जो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी डाउन टू अर्थ रहते हैं। एक्चुअली तरक्की वही करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही चार पैसे देखे, चार चीज़ें अपने पास जुड़ती देखी तो गर्दन ऐसे अकड़ जाती है। तो ये अहम जो है ना, वो हमारा पहला ऐसा स्टेप होता है जो हमारे लिए डाउनफॉल निश्चित करता है। तो अहम कभी नहीं करना, ठीक है। यहाँ आपके लिए जो है एक ही जो है मंत्र मैं बता रही हूँ कि अपने अहंकार को दरकिनार करके और उसके बाद अपने कामों को करना तो रिजल्ट आएगा। बस अहंकार अलग रखना है अपना। तो अहंकार मेन आपका रिजल्ट्स खराब करने वाला है, बस उसको कंट्रोल करो। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और मेरा फिर से आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।